एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो पिछले रिएक्ट के सीरीज़ में हमने बस ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बस एक HTML का मैंने एक बेसिक स्कैफोल्ड लिया था एंड यहाँ पे हमने बस एक हेलो वर्ल्ड का लिखा था। आज जो हम देखेंगे कि ये HTML का जो हमारा कोड है, हेलो वर्ल्ड का जावास्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं, फिर सेम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम रिएक्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी है एंड इस चीज़ को हम देखते हैं। आ जाओ। तो अगर सिंपल HTML में लिखना है तो यहाँ आप लिख लो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर इस चीज़ को मुझे जावास्क्रिप्ट में लिखनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लूँगा। स्क्रिप्ट टैग में मुझे क्या करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मुझे क्या करना है, चीज़ों को बनाना है, क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट हेडिंग इज इक्वल टू, मैं डिफाइन करूँगा चीज़ों को, ठीक है। रिएक्ट नहीं करना अभी क्या करना है अपने को, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। देखो ये मुझे सजेशंस दे रहा है जो बिल्कुल सही है, लेकिन चीज़ें अपने को समझ आनी चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक हेडिंग नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, जिसका डेटा टाइप कॉन्स्ट है। यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट को पता है, देखो डॉक्यूमेंट चीज़ें यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगी। जब हम रिएक्ट में काम करेंगे ना तो यह डॉक्यूमेंट के जगह पे रिएक्ट लिखेंगे, ठीक है, रिएक्ट लिखेंगे। लेकिन जहाँ जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि डॉक्यूमेंट का क्या काम है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की अगर V8 इंजन नहीं देखी है आपने, वो प्लेलिस्ट मेरी तो जाके देख लो, या फिर Node.js की प्लेलिस्ट देख लो, आपको कहीं ना कहीं V8 इंजन मिलेगा जिस पे मैंने बहुत बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर किया है, आप देख लेना। तो जावास्क्रिप्ट को ये डॉक्यूमेंट का पता है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट पे वो क्या करेगा, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे वो क्रिएट एलिमेंट करेगा, एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा जो कि H1 रहेगा अपने, ठीक है। तो एक मैंने क्या किया, H1 का एक एलिमेंट, एक टैग डिफाइन कर लिया, ओके। अब क्या करना है मुझे, इस टैग के अंदर मुझे कुछ लिखना है, इस H1 के अंदर मुझे कुछ लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिखो आप, ठीक है। मतलब इस हेडिंग के अंदर जाओ, ठीक है, उसके इनर HTML को चेंज करो, इनर HTML के अंदर हेलो वर्ल्ड आप इंजेक्ट करो। जब आप प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ करो, ऐसा मत बोलना कि हाँ इसके अंदर ये लिख रहे हैं, इसके अंदर ये लिख रहे हैं। आप ये बोलो कि इंजेक्ट कर रहे हैं, वी आर इंजेक्टिंग समथिंग इनटू सम, ठीक है, हम इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, इस H1 के अंदर मैंने मैसेज लिख लिया। मैसेज लिखने के बाद मुझे एक रूट एलिमेंट चाहिए। रूट एलिमेंट मेरा ये डिव है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना, लेट्स से रूट हमें डिफाइन करनी पड़ेंगे। देखो कैसे होगा ये, कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और रूट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक रूट वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और मैं डॉक्यूमेंट को ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब मुझे आप गेट एलिमेंट बाई ID कोई ऐसा एलिमेंट दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई ऐसा एलिमेंट दो। किसको बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को बोल रहा हूँ, डॉम को बोल रहा हूँ। मुझे एक ऐसा एलिमेंट दो जिसका ID रूट होना चाहिए, ठीक है, जिसका ID रूट होना चाहिए, ठीक है। तो रूट वाला ये डिव मिल गया उसको, ये डिव को उठाएगा और यहाँ पे ये क्या बोलेगा, रूट में रूट डॉट अपेंड चाइल्ड का मतलब जोड़ दो। क्या जोड़ो, अपेंड चाइल्ड का मतलब जोड़ दो। क्या जोड़ो, हेडिंग क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में हमने एक HTML टैग डिफाइन किया है, क्रिएट किया है HTML एलिमेंट। उसके अंदर ये मैसेज है हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें। अब अगर मैं इस चीज़ को रन करूं, रन ऑलरेडी है हमारे पास, देखो आ गया हेलो वर्ल्ड। ये हमने चीज़ परफॉर्म किया है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ हेलो वर्ल्ड आ गया। अब इसका कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करो, आप कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करो। HTML में दिख रहा है क्या, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। देखो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाओ, आपको दिख रहा है क्या, यहाँ सारा कुछ क्रिएट हुआ पड़ा है, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें, यहाँ पे एक एक करके सारा कुछ डिफाइन हो रहा है। ये तो इंटरनल सारा कुछ बता रहा ही है,
रूट के अंदर देखो, हाँ यहाँ देखो, इसको हटाओ, स्क्रिप्ट को बंद करो, स्क्रिप्ट को बंद करो। यहाँ पे आप देखो रूट में क्या हो रहा है, ये डिव उठाया है इसने, और ये जो हेडिंग वाला मेरा पार्ट था H1 के अंदर, ये जो मैसेज है वो प्रिंट आउट करवा रहा है ये। तो इसको क्या बोलते हैं, पूरे जो कोड दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं डॉम। डॉम में मैंने क्या बोला, डॉम में मैंने ये बोला कि गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, आईडी से एक एलिमेंट को खोजो, यहाँ मिल गया मेरे पास एक डिव, इस डिव के अंदर आप अपेंड करो, आप ऐड करो किस चीज़ को, हेडिंग को। समझ आ गई चीज़ें। तो ये चीज़ हमने किस में परफॉर्म किया है, हमने परफॉर्म किया है इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट में। अब सेम चीज़ को हम करेंगे रिएक्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में तो हमने कर लिया, लेकिन आपको पता है क्या ये चीज़ है क्या, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्रिएट एलिमेंट, अपेंड चाइल्ड। अब बताओ मुझे, व्हाट आर दीज ऑल, क्रिएट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड अपेंड चाइल्ड, दीज ऑल आर एपीआईज। ये क्या है, ये एपीआईज हैं, ये मेथड्स हैं। क्या है ये, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कमेंट कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है। ये क्या है, ऑल आर एपीआईज या मेथड्स बोल सकते हो, ठीक है। जिसका मतलब ब्राउज़र को पता है, जिसका मतलब ब्राउज़र को पता है कि क्या करना है। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे आता हूँ, ठीक है, कंसोल पे आ गया मैं। अब मुझे क्या करना है, ब्राउज़र की अपने को देखना है कि ब्राउज़र का फंक्शनैलिटी क्या है। तो आप एक चीज़ लिखोगे, आप लिखोगे दिस लिखते ही आपके पास एक ऑब्जेक्ट आया। यहाँ दिख रहा है क्या, एपीआईज दिख रही है क्या ब्राउज़र की, ये सारी इसकी सुपर पावर्स हैं ब्राउज़र्स के बारे में, V8 इंजन के बारे में। ये जो ब्राउज़र पूरा काम कर रहा है क्रोम का, आप इसको एक विंडो कंसिडर करो, ठीक है। विंडो के अंदर एक V8 इंजन है जावास्क्रिप्ट के पास। V8 इंजन के साथ ये सारी एपीआईज वो यूज़ करता है ताकि चीज़ों को समझ पाए, ठीक है, ताकि चीज़ों को समझ पाए। यहाँ पे आप अगर कहीं खोजो तो सारा चीज़ मिलेगा आपको, गेट एलिमेंट बाय आईडी सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। जब हमने यूज़ किया अभी, ठीक है, अपेंड चाइल्ड वगैरह सारा कुछ, ओके। तो सारी चीज़ देखनी आवश्यक नहीं है हमारे पास, धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। देखो डॉक्यूमेंट वगैरह यूज़ किया था हमने, फिर ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। ये सारी एपीआईज हैं, जिसका मतलब ब्राउज़र को पता है कि ये करने पे क्या मुझे फंक्शन कॉल करना है। जब मैं अलर्ट पे क्लिक करूँगा तो अलर्ट का कुछ फंक्शन है, ठीक है, अलर्ट का कुछ फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करना है। जब मैं ये अलर्ट वाला चीज़ यूज़ करूँगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको और अगर डेप्थ में जानना है ना आपको, देखो और डेप्थ में ले चलता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा तो जूम आउट हो जाए यार, थोड़ा सा और, हाँ। ये जो पहला चीज़ देख रहे हो ना आप, इस फर्स्ट चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है जिसमें प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू होती है। और वैल्यू के जगह पे आप कोई मेथड डिफाइन कर सकते हो, कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको जब हम स्टोर क्रिएट करेंगे रिएक्ट में, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर चीज़ आप समझो अच्छे से, ध्यान से समझना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्रॉपर्टी कॉलन फंक्शन का, ये हम यूज़ करेंगे जब हम स्टोर क्रिएट करेंगे अपना रिएक्ट जेएस में, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें, काफ़ी मज़ा आने वाला है, तैयार बैठना आप लोग, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया, ब्राउज़र को पता है ये क्या चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को हम रिएक्ट में कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ को हटाओ आप पहले, हटा दिया। कुछ दिख रहा है क्या ब्राउज़र पे, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, दिख रहा है क्या, अभी भी ब्लैंक है हमारे पास, पूरा ब्लैंक है। अब इस चीज़ को मैं रिएक्ट में कैसे करूँगा, रिएक्ट में कैसे करना है अपने को। अब एक बात बताओ, रिएक्ट में यूज़ करने के लिए डायरेक्ट में अगर कुछ कमांड लिखूं तो क्या ब्राउज़र समझ पाएगा कि क्या मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मतलब समझना आप लोग कि अगर मैं डायरेक्ट कोड लिखूँगा रिएक्ट का,
ठीक है। तो ब्राउज़र नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं रिएक्ट कहाँ से लाऊं? तो कहाँ से लाऊं मैं रिएक्ट, ये बताओ मुझे। रिएक्ट को लाने का 2 तरीका है मेरे पास, ठीक है। अब रिएक्ट को यूज़ करने का वी हैव 2 प्रोसेसेस, 2 तरीके हैं, ठीक है। रुक जाओ मैं दिखा रहा हूँ, आ जाओ। एक भी चीज़ अपने को नहीं छोड़नी है। तो रिएक्ट को यूज़ करने का अपने पास 2 प्रोसेस है, ठीक है। पहला प्रोसेस हम यूज़ करेंगे सीडीएन लिंक्स। आप बोलोगे यार भैया सीडीएन है क्या? तो सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अभी मैं बोलूँगा तो आप ये मत बोलना कि प्रमोशन कर रहा है। सीडीएन का ऑलरेडी वीडियो भरा हुआ है, शायद आधे घंटे का, आप देख लेना। काफ़ी डेप्थ में मैंने बात करी है सीडीएन की, ठीक है। तो आप देख लेना। तो पहला सीडीएन लिंक्स हम यूज़ करेंगे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एंड सेकेंड प्रोसेस जो है हमारे पास, वो हम npm के थ्रू, जस्ट होल्ड ऑन, वो हम npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है हमारे पास, हम सीडीएन का यूज़ करेंगे, और सेकेंड प्रोसेस क्या है, npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। ये 2 प्रोसेसेस होने वाले हैं। रिएक्ट को कहाँ पे, रिएक्ट को लोकली इंस्टॉल करने का, ठीक है। लोकली इंस्टॉल अगर करना है मुझे क्या, रिएक्ट, तो मुझे ये दोनों प्रोसेस करनी पड़ेंगे। अभी के लिए मैं सीडीएन यूज़ करूँगा, वापस फिर npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे बाद में, ठीक है। आ जाओ वापस। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि सीडीएन का यूज़ करेंगे अभी के लिए। तो सीडीएन को यूज़ करने के लिए अपने पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, रिएक्ट सीडीएन लिंक, हमें ये सर्च करनी पड़ेंगी। एंड आपको मेन रिएक्ट JS.org पे जाना है। कहाँ गया वो, यही है, लेगेसी वाला, ठीक है। अपने पास 2 चीज़ें मिलेंगी, अपने पास 2 लिंक्स मिलेंगी। बस यही वो लिंक है जो हमें चाहिए, बस यही वो लिंक है जो भी चाहिए। अभी अगर आपको डिफरेंस देखना है ना, डिफरेंस अगर देखना है, अगर मैं अभी यहाँ रिएक्ट लिखूँ, तो ये रेफरेंस एरर दे रहा है, रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ब्राउज़र को पता ही नहीं है कि भाई रिएक्ट है कहाँ। रिएक्ट डिफाइन तो करूँगा ना मैं, तभी उसको पता चलेगा ब्राउज़र की, हाँ यहाँ से मुझे कंटेंट उठाना है। अभी ब्राउज़र को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ आने के लिए हम सबसे पहला अपना ये 2 लिंक उठाते हैं, एंड यहाँ पे आके पेस्ट कहाँ करना है, जस्ट बिफोर द बॉडी टैग, बॉडी के एंडिंग से पहले हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग बताओगे या मैं बताऊँ आपको, बताओ। ऑब्वियसली मैं ही बताऊँ क्योंकि मेरी वीडियो है, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद से ये क्वेश्चन करो कि यहाँ पे जो मैं 2 सीडीएन यूज़ कर रहा हूँ, पहला ये होना चाहिए, पहला आपको ये समझ आना चाहिए कि सीडीएन लिंक होता क्या है, सीडीएन लिंक क्या होता है। सेकंड जो आपको पता होनी चाहिए वो होता है क्रॉस ओरिजिन क्या है। ये दोनों पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आप बोलोगे मुझे समझ नहीं आया तो ये आपकी गलती है, ठीक है। अभी मैं साथ में नहीं बता सकता, इसलिए तो मैं 20 वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ बेसिक्स का, ताकि आपको सारी चीज़ें पता हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। सीडीएन, क्रॉस ओरिजिन सारा बता रखा है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो भी देखेंगे, ठीक है। ये दोनों अभी रहने दो, अभी तक 2 चीज़ें आप देख लेना पहले, अगर नहीं देखे तो। देखो क्रॉस ओरिजिन पता हो चल गया आपको, जब आप वीडियो देख लोगे तो आपको पता हो जाएगा। इसके बाद सोर्स के अंदर हम कुछ ये इंक्लूड कर रहे हैं, अब आप पूछोगे यार सीडीएन लिंक तो एक भी हो सकता था, ये 2 लिंक क्यों मिला मुझे, why are we getting 2 links for this? There are 2 different links, CDN links, in order to get React in our local project. 2 अलग अलग क्यों हैं? तो इसको अगर मैं खोलूँ अपने लैपटॉप में, तो ये जो चीज़ देख रही है, ये पहला लिंक मैंने खोला है, ध्यान से समझना, ये पहला लिंक मैंने खोला है। तो ये पहला लिंक का जो काम है रिएक्ट की, ध्यान से समझना। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 सीडीएन लिंक्स ऑफ रिएक्ट, ओके, कि दोनों अलग अलग
सीडियन लिंक्स मैंने क्यों यूज़ किया? तो पहला जो सीडियन लिंक था, पहला जो लिंक है ये सीडियन का, ये डेवलपमेंट ऑफ रिएक्ट के लिए है। मतलब आप जो भी रिएक्ट में लिखोगे वो इस सीडियन का काम, ये सीडियन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रिएक्ट की जितनी भी कोडिंग करोगे, ध्यान से सुनो, रिएक्ट के अंदर जितने भी फंक्शनैलिटी है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें आप इंक्लूड करोगे, वो इस लिंक का काम है आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करना। ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है? सेकेंड लिंक एक ऐसा लिंक है जो, ये सेकेंड लिंक खोला है, ये पहला वाला लिंक, ये सेकेंड लिंक खोला है मैंने। ये सेकेंड लिंक जो है, ध्यान से समझना, इसका जो काम होता है वो डॉम मैनिपुलेशन का होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि द वर्क ऑफ फर्स्ट लिंक इज टू हैंडल क्या ही बोलूँ मैं, इज टू प्रोवाइड अस एवरीथिंग रिलेटेड टू रिएक्ट। हमें एक भी चीज़ नहीं छोड़नी। अगर आप ये बोल दोगे ना कि भैया ये चीज़ छूट गया, मैं वापस उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, अपने को एक भी सिंगल चीज़ नहीं छोड़ना, अपने को एकदम एक्सपर्ट बनना है इस चीज़ में। ठीक है। और सेकेंड लिंक देखो, सेकेंड लिंक खुद बता रहा है ये कि प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग रिलेटेड टू रिएक्ट डॉम, मतलब डॉम छोड़ के आप यहाँ डॉम मैनिपुलेशन लिख दो। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था एक बहुत ही अच्छा चीज़, कि आपको याद है जब हम जावास्क्रिप्ट के कोड यहाँ पे लिखे थे तो मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते थे। तो जावास्क्रिप्ट को ये पता था ऑलरेडी कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, लेकिन भाई साहब रिएक्ट को ये नहीं पता। रिएक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ये जो लिंक इंक्लूड कर रहे हैं ना रिएक्ट डॉम का, आप ये बात बहुत समझने की कोशिश करना। ये जो लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्ट डॉम का, ये ब्राउज़र को समझाएगा कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट जब हम लिखेंगे वो क्या करेगा। जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी पता था डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे तो एक HTML क्रिएट कर देगा, एक एलिमेंट क्रिएट कर देगा। लेकिन भाई साहब रिएक्ट ब्राउज़र को रिएक्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो रिएक्ट डॉम भाई साहब हर चीज़ समझाएंगे ब्राउज़र को। ये ब्राउज़र को हर चीज़ समझाएंगे कि हाँ ये लिखने से आपको ये रेंडर करना है, आपको ये रिटर्न करना है, आपको ये शो करना है डॉम पे। समझ आई चीज़ें? तो ये डिफरेंस आप देख लेना, दोनों का काम पता चल गया। फर्स्ट क्या करेगा, रिएक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कोड हैं, जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो पहला काम करेगा रिएक्ट डेवलपमेंट डॉट JS वाला। और सेकंड क्या करेगा, सेकंड काम करेगा अपने को डॉम मैनिपुलेशन से सारा चीज़। ठीक है, सारा चीज़ डॉम मैनिपुलेशन का ये हैंडल करेगा। इतना आपने देख लिया, अब आ जाओ वापस से ब्राउज़र पे। तो आपको पता है क्या, हाँ देखो ये तो दिखा रहा है, ये अपन हटा देते हैं, आप लिख लेना अभी के लिए। ठीक है, इसको हटाओ। अभी भी दे रहा है क्या? नहीं। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर अपन कमेंट नहीं लिखना अभी। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो लेकिन बाहर नहीं लिखना। अब अगर मैं यहाँ पे आपको जादू दिखाऊं, पहले जब मैं रिएक्ट लिखता था तो कुछ नहीं आता था, रेफरेंस एरर आ रहा था मुझे। रेफरेंस एरर का मतलब कि ब्राउज़र को वो चीज़ पता ही नहीं है जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मैं रिएक्ट लिखूं, अच्छा रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अब अगर मैं रिएक्ट लिखता हूं तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रही है, मिली क्या ऑब्जेक्ट? आप देखो कितना सारा चीज़ ये लेके आया खुद के अंदर, कितना सारा चीज़ लेके आया। ये कौन ला रहा है? ये पहला लिंक ला रहा है, पहला सीडियन का लिंक जो है वो ये इतना सारी चीज़ें ला रहा है। चिल्ड्रन ला रहा है या कंपोनेंट ला रहा है। मैं थोड़ा सा और जूम इन करूँ, कंपोनेंट, फ्रेगमेंट, प्रोफाइलर, प्योर कंपोनेंट। ठीक है, और नीचे आओगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा, सीक्रेट इंटरनल्स डू नॉट यूज़ और यू विल बी फायर्ड। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो रिएक्ट वालों ने यूज़ करा है। ये सब चीज़ देखने की आवश्यकता हमें नहीं है, बस पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर रिएक्ट वाला देख लिया हो आपने, मन बढ़ गया, तो आप रिएक्ट डॉम करो, जो हमारे पास सेकेंड सीडियन लिंक था, इसमें करोगे तो इसका भी देख लो। रिएक्ट डॉम भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ लेके आता है अपने साथ। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसके भी APIs हैं, मेथड्स हैं, ये अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी ब्राउज़र को ये पता चल गया कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम उसको समझ आ गई। ठीक है, अब चलो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं रिएक्ट JS में अपने। ठीक है, अब क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे रिएक्ट JS में।
तो रिएक्ट में करने के लिए आप चीज़ों को स्क्रिप्ट टैग में डिफाइन कर लो, बेटर है यहीं पे करो। ठीक है, आप ये कमेंट वगैरह अपने नोट्स में लिख लिया करो, क्योंकि कमेंट बहुत ज़रूरी है जो भी मैं लिखूँगा। ठीक है, तो रिएक्ट में कैसे ये चीज़ को लिख सकते हैं हम? रिएक्ट में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे जैसे जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे। एक हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग में क्या करेंगे, अब लिखना है आपको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। समझ आया? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब एक बात तो मैं समझाता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये चीज़ नहीं देखा है तो। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया हेडिंग नाम से। पहले मैं करता था डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता था कि डॉक्यूमेंट क्या होती है। अब रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये कर रहे हैं ताकि ब्राउज़र को पता चले कि मैं रिएक्ट का यूज़ करके एक क्रिएट कर रहा हूँ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का नाम क्या है, एक h1 का मैं टैग डिफाइन कर रहा हूँ, HTML की मुझे एक एलिमेंट चाहिए। ठीक है, HTML की एक एलिमेंट क्रिएट कर देगा ये। सेकेंड, ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। ध्यान से सुनो, ये जो प्रोसेस है, जो पहला जो हम यूज़ कर रहे थे वो बस एक आर्ग्यूमेंट लेता था और टैग डिफाइन करते थे हम। अब यहाँ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो हम करते हैं वो सबसे पहला 3 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट में हमें टैग डिफाइन करना है, h1 ले रहे हैं, h5 ले रहे हैं, या स्पैन ले रहे हैं, हम पैराग्राफ ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में मेरा एक ऑब्जेक्ट रहेगा। आप लिखते रहना ये चीज़, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में एक क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। अभी के लिए मैं बस एट्रीब्यूट्स लिख दूँ। एट्रीब्यूट्स रहते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। और तीसरे पोजीशन में रहते हैं मैसेज, वो मैसेज जो आपको इस टैग के अंदर लिखने हैं। समझ आई चीज़ें? सेकेंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, जैसे क्लास हो गया, आईडी होगी, ऐसा। तो अगर मैं एट्रीब्यूट्स में लिखूं, अगर एट्रीब्यूट्स हटा के मैं आईडी कॉलन इसके अंदर लिखूं, आईडी इज इक्वल टू आदित्य। ओके, आईडी इज इक्वल टू आदित्य। सो यहाँ पे फर्स्ट h1 के अंदर ये मैसेज आएगा और इस मैसेज के साथ h1 के साथ ये आईडी आएगा आदित्य नाम से। लेकिन आप एक बात बताओ, चलो इसको पहले अपन करके देखते हैं। एरर आएगी मुझे मालूम है, वो बाद में देखेंगे। हेडिंग कर लिया मैंने। हेडिंग करने के बाद मेरा मैसेज ऑलरेडी इस टैग में आ चुका है, तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट रूट बनाऊँगा। रूट इज इक्वल टू अब करना है आपको रिएक्ट डॉम। रिएक्ट आ नहीं रहा क्या, अब मुझे करना है रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्रिएट रूट का API। अब आपको पता है कि ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट रूट क्या APIs हैं जो ब्राउज़र को समझ आ रही हैं। अब अगर क्रिएट रूट वाला आप अगर यहाँ देखोगे ना, रिएक्ट लिखो, आपको क्रिएट रूट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखो, क्रिएट एलिमेंट मिला, क्रिएट रूट भी मिल ही जाएगा कहीं पे, देख लेना आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये APIs हैं जो ब्राउज़र को आप समझ आ रही हैं। ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद, हमने इंस्टॉल नहीं करा, हमने CDN यूज़ किया अभी। ठीक है, CDN का देख लेना आप। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रूट क्रिएट करो। रूट के अंदर क्या करो, आप एक एलिमेंट ऐसा खोजो जिसका ID रूट हो। तो यहाँ पे मुझे एक मिल गया, एक डिव जिसका ID रूट है। ठीक है, इस रूट के अंदर क्या करो आप, अभी मैंने नहीं बोला, ये जो रूट बनाया, रूट के अंदर जाके रेंडर कर दो। रेंडर का मतलब रिटर्न कर दो। ठीक है, चीज़ों को लिख लो आप। रेंडर का मतलब रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करो, हेडिंग को कहाँ रखना है, ये जो रूट आपको जहाँ मिलेगा ना, जहाँ आपको रूट मिलेगा उसके अंदर आप हेडिंग को इंजेक्ट कर दो। समझ आ गई चीज़ें? तो अब मैं अगर रन करता हूँ तो एरर शायद एरर आ जाए अपने पास। ठीक है, फेल टू फेच डायनामिकली इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। मैं वापस इसको चलाता हूँ, वापस से चलाऊँगा, रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। भाई साहब, मुझे पता था एरर आएगी। तो रिएक्ट डिफाइंड नहीं है, ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली। मैंने यहाँ ये चीज़ तो कर दी, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि रिएक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा। ओके, तो इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक
जावास्क्रिप्ट की चीज़ ले लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट को फाइल लूँगा एक, लेट्स क्रिएट अ फाइल index.js। यहाँ पे आप आओ और इस चीज़ को यहाँ पे कट करो, यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। पेस्ट करने के सबसे ऊपर आपको क्या करना है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। अब ये दोनों चीज़ रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ आ जाएंगी कि क्या सीन चल रहा है, ओके। और आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में डिफाइन करना है, स्क्रिप्ट टैग में डिफाइन करना है src इज इक्वल टू ./index.js। समझ आ गई चीज़ें? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैनॉट यूज इम्पोर्ट आउटसाइड स्टेटमेंट, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, index.js आप लेते आओ बगल से। इस डॉट स्लैश का क्या मतलब है, एरर सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली। इस डॉट स्लैश का क्या मतलब है, इस डॉट स्लैश का मतलब होता है रिलेटिव एड्रेस। आप लिखो अभी के अभी। डॉट स्लैश का मतलब होता है रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव मतलब बाजू में कहीं मौजूद है, आसपास मौजूद है, आसपास से आप लेके आओ। एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेस, एक होता है रिलेटिव एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब, ठीक, एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब होता है कि मैं दूर दराज से कहीं लेके आ रहा हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म से लेके आ रहा हूँ। और डॉट स्लैश अगर है, यहाँ देखो इंपोर्ट कर रहा हूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो मैं कहीं और से ला रहा हूँ, लेकिन अगर आसपास से लाना है तो आपको डॉट स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये क्या एरर दे रहा है कि कैनॉट यूज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। आप एक मॉड्यूल में इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते। कैनॉट यूज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल के आउटसाइड में आप नहीं यूज़ कर सकते इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है भाई साहब, एक काम करना है बस, आपको यहाँ पे लगाना है टाइप ध्यान से समझना। तो टाइप लगा के मॉड्यूल लिख देना है बस। ये काम करते ही क्या पता मेरा काम कर जाए, फेल टू रिजॉल्व मॉड्यूल स्पेसिफायर रिएक्ट रिलेटिव रेफरेंसेस मस्ट स्टार्ट विद इधर। कुछ प्रॉब्लम है क्या SRC में हमने index.js किया, ओके, एक बात बताओ, एक्सपोर्ट किया क्या हमने? एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है क्या? वहाँ इंपोर्ट तो कर रहा हूँ मैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है भाई। एक्सपोर्ट किया अब मैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलो। अब क्या है, फिल्ड रिजॉल्व मॉड्यूल स्पेसिफाई रिएक्ट रिलेटिव रेफरेंसेस मस्ट स्टार्ट विद इधर, ठीक है। रिफ्यूज टू लोड द स्क्रिप्ट, ओके, फॉलोइंग कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, ओके। रिफ्रेश मारो। तो ये प्रॉब्लम है भाई साहब की, रिएक्ट डॉम इसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा, ये इसको समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। रिएक्ट डॉम, जस्ट होल्ड ऑन। क्रिएट रूट किया हमने, क्रिएट एलिमेंट किया, आईडी दिया। इसके एलिमेंट में जाके देखूं, अगर मैं रूट के अंदर आओ, स्क्रिप्ट मॉड्यूल, ठीक है, ओके। ये चीज़ को ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो देखते हैं इसकी क्या हो सकती है चीज़। टाइप अपन मॉड्यूल भी लिख चुके हैं, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कांस्टेंट है तो मैं ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इसका रीज़न मुझे मालूम है, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ, ठीक है। चलो इसको देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलो।